भारत का आईपीओ बाजार भाई एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है। तो चलिए 2025 के उस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2026 इससे भी बड़ा क्यों साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 की। इस साल पता है कितनी कंपनियां पब्लिक हुई? पूरी 108। जी हाँ, 108 कंपनियों ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और इन 108 कंपनियों ने मिलकर बाजार से 1.76 लाख करोड़ रुपए उठाए हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। मतलब वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो 2025 का प्रदर्शन तो शानदार था ही, पर असली सवाल ये है, क्या 2026 इन सारे रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है? और भाई संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि 2026 इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले 2025 के आईपीओ बाजार के आंकड़ों को देखेंगे, फिर 2026 की रिकॉर्ड तोड़ पाइपलाइन पर नजर डालेंगे, इसके बाद आने वाले कुछ बड़े आईपीओ से मिलेंगे और आखिर में 2025 के स्टार परफॉर्मर्स से क्या सीखा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले 2025 का आईपीओ बाजार आंकड़ों की नजर से। ये साल शानदार तो था, पर इसकी कहानी में एक और पहलू भी है। मतलब ये एक संतुलित कहानी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ कामयाब ही हुआ। अब देखिए, अगर आंकड़ों को देखें तो 72 आईपीओस की लिस्टिंग तो प्रॉफिट में हुई, जबरदस्त। लेकिन 36 आईपीओस ऐसे भी थे जो डिस्काउंट पर लिस्ट हुए, यानी कि हर 3 में से एक आईपीओ ने लिस्टिंग पर निवेशकों को निराश किया। और आज की तारीख में कहानी और भी दिलचस्प है। 56 कंपनियां अपने इश्यू प्राइस से ऊपर हैं, तो वहीं 52 नीचे ट्रेड कर रही हैं। मतलब मामला लगभग 50-50 का है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सिर्फ लिस्टिंग गेन ही सब कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रदर्शन भी उतना ही जरूरी है। तो ये तो थी 2025 की बात। अब आते हैं 2026 पर, और यहाँ पैमाना बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब जो कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में हैं, उनकी लाइन काफी लंबी है। जरा सीधे सीधे तुलना करके देखते हैं। जहां 2025 में 108 आईपीओ आए, वहीं 2026 की पाइपलाइन में करीब करीब 190 कंपनियां हैं और जुटाई गई रकम वो 1.76 लाख करोड़ से बढ़कर अनुमान है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये जो उछाल है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि 2026 सिर्फ एक और अच्छा साल नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला साल साबित हो सकता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस बड़ी लहर के पीछे कौन सी कंपनियां हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले कुछ आईपीओ दिग्गजों से। ये वो नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और जो अब बाजार में अपने डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है, जो हेडलाइन बना हुआ है, वो है रिलायंस जियो। जी हाँ, उम्मीद है कि ये 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अब जरा इसके आंकड़ों पर गौर कीजिए। आईपीओ का इशू साइज 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है और कंपनी का वैल्यूएशन करीब 11 से 12 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़े ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाले हैं। अगला बड़ा नाम, ई कॉमर्स का पावर हाउस फ्लिपकार्ट। ये भी अपने आईपीओ की पूरी तैयारी में है। और तैयारी कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कंपनी ने लिस्टिंग के लिए अपना डोमिसाइल सिंगापुर से भारत में शिफ्ट भी कर लिया है। अगर फ्लिपकार्ट के आईपीओ की बात करें तो इसका साइज करीब 13,000 से 15,500 करोड़ रुपए का हो सकता है और कंपनी का वैल्यूएशन वो लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन रुकिए, लिस्ट सिर्फ इन दोनों पर खत्म नहीं होती। लिस्ट तो काफी लंबी है। इसमें खुद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, एसबीआई म्यूचुअल फंड, हीरो फिनकॉर्प, फोन पे, जेप्टो, ओयो और बोट जैसे कई बड़े और जाने माने नाम शामिल हैं। ये सब अपने अपने आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। अच्छा, 2026 को लेकर इतना उत्साह क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है 2025 के स्टार परफॉर्मर्स। तो चलिए पिछले साल के कुछ टॉप परफॉर्मर्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन्होंने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया।
ये देखिए, मिसाल के तौर पर स्टैलियन इंडिया और आदित्य इन्फोटेल जैसी कंपनियों ने तो कमाल ही कर दिया। स्टैलियन का जो शेयर 90 रुपए का था वो 230 तक गया, और आदित्य इन्फोटेल वो तो 675 रुपीज से बढ़कर 1490 के भी पार पहुंच गया। मतलब जबरदस्त रिटर्न। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी लिस्टिंग ने ही अच्छा किया। ग्रो और मीशो जैसी जो हालिया लिस्टिंग्स थीं, उन्होंने भी निवेशकों को लिस्टिंग के फौरन बाद ही काफी मजबूत रिटर्न दिए। ये दिखाता है कि आईपीओ में कितनी तेजी से पैसा बन सकता है। तो हम एक ऐसे साल की दहलीज पर खड़े हैं जो आईपीओज के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। इतने सारे बड़े बड़े नाम पब्लिक मार्केट में आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि इतने सारे मौके के बीच एक सफल निवेश की रणनीति कैसी दिखेगी और इन मौकों का सही फायदा कैसे उठाया जाए।